So guys, what's up and welcome to the channel and results are out. जनवरी 26 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। सीए इंटर के, सीए फाउंडेशन के दोनों जो लेवल्स हैं उनके रिजल्ट डिक्लेयर हुए। Those who have cleared many congratulations to all of you. But this video is only for the students जिनका क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मेरे को कुछ थोड़ी सी बात करनी है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी। मैं कोई क्लास के बारे में, रिविजन्स के बारे में, बैचेस के, स्ट्रैटेजी, किसी चीज के बारे में अभी मैं कुछ डिस्कस नहीं करने वाला। आई विल पोस्ट अ सेपरेट वीडियो कि क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे रिविजन्स, क्या लेक्चर्स आने वाले, एवरीथिंग आई विल पोस्ट। बट अभी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए है कि तुम अभी जिस जोन में हो ना, आई टोटली रिलेट विद यू। ठीक है, आई टोटली रिलेट विद यू। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनना और बस जितना मैं दिल से बोलना चाहता हूँ ना, ऐसा समझ लेना कि भाई तुम्हारे साथ खड़ा है वहां पे। ठीक है, एक बड़ा भाई है, वो वहां पे खड़ा है और वो तुमको कुछ समझा रहा है, तो बस उतनी बात समझ लेना। बस उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी मेरे को पता है तुम लोगों को बहुत ऐसा शैटर्ड फील हो रहा होगा। ठीक है, मतलब बहुत ऐसा ड्रेन्ड फील हो रहा होगा, बिकॉज कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद रिजल्ट में फेलियर जो देखा है वो पहली बार देखा है। मतलब अनसक्सेसफुल जो देखा होगा, आई थिंक वो लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा होगा। बिकॉज हम लोग 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते थे सर, हमने फाउंडेशन भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, बट हमने आज तक कभी अनसक्सेसफुली ऐसा कुछ फेलियर देखा ही नहीं, और हमने फर्स्ट टाइम वो फेलियर देखा। ठीक है, या हो सकता है कि क्या बोलते हैं, हमारा फाउंडेशन का रिजल्ट है, हमने फाउंडेशन में पहली बार फेलियर देखा, हमको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। आई टोटली रिलेट टू यू, क्योंकि तुम जिस अभी सिचुएशन में हो ना, उस सेम सिचुएशन में मैं रहा हूं। मैं भी फेल हुआ हूं, ऐसा नहीं है कि मैं फेल नहीं हुआ। ठीक है, आई ऑल्सो फ्लंग्ड इन द अटेम्प्ट्स, मेरे को भी अटेम्प्ट लगा, मैं भी फेल हुआ, मैं रैंक होल्डर नहीं हूं। ठीक है, बट अभी की सिचुएशन को, सिर्फ अभी वाली चीज को देखते हुए ना, आगे लाइफ का डिसीजन मत लो कि सर मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा। क्योंकि देखो, लगभग ना 2 घंटे हो गए रिजल्ट आए हुए। ठीक, लगभग 2 घंटे हुए रिजल्ट आए हुए, और मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई। मेरे को बड़े सारे रिजल्ट ऐसे मिले, मतलब मेरी अभी जिनसे कॉल पे बात हुई, मैसेजेस पे बात हुई, मेरे को बड़े सारे रिजल्ट ऐसे मिले जिन रिजल्ट पे दे वर सेइंग कि सर मेरे को एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, मैं तो ये सोच रही थी या मैं ये सोच रहा था कि इस बार मेरे को इस पेपर में मार्क्स आ जाएंगे, बट आए ही नहीं। ठीक है, और उसकी वजह से मेरा अटेम्प्ट रहेगा। जिस पेपर में नहीं सोचा था उसमें मार्क्स आ गए, और जिसमें सोचा था उसमें दिए नहीं है मार्क्स। और ऐसे भी बच्चों से बात हुई जिनके लास्ट अटेम्प्ट में दे वर हैविंग 30 मार्क्स, 37 मार्क्स, 39 मार्क्स, एंड दे आर क्लियरिंग दिस अटेम्प्ट विद एग्जम्पशन। सो यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। सिर्फ और सिर्फ एक और अटेम्प्ट की कहानी है। आज मेरे को पता है तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सर नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा। आई हैव गॉट मैसेजेस यार, जिसमें लोगों ने बोला 6 अटेम्प्ट दिए उन्होंने। इट वॉज देयर 6th अटेम्प्ट एंड दे क्लियर्ड। It was their 4th attempt they cleared. They were having zero confidence for the exam they cleared. But sir ऐसा कैसे हो जाता है? Because that is the thing they believed in themselves. ठीक है, अभी तुम जिस फेज में हो ना, अपने आप को इस फेज से जितना जल्दी बाहर लेके आओगे, we have to bounce back. तुमको लाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज हम कैसे है ना, हम अभी, मेरे को पता है ऐसा लग रहा होगा, मतलब मेरे से ना सही में बोला भी नहीं जा रहा, बिकॉज इट फील्स लाइक दैट यार कि नहीं, मतलब नहीं हुआ मेरा। ठीक, बट अभी आप एक चीज को समझो कि जितना दिल करे ना उतना रो लो, एक बार रो लो। ठीक, बट एक चीज को ये याद रखो, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द लाइफ जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं? पेरेंट्स। ठीक है, वो हमारे साथ खड़े हैं। अगर वो हमारे साथ खड़े ना, किसी की कोई जरूरत नहीं है। कोई कुछ बोले, मैं बोल रहा हूं भाड़ में जाने दो सबको। आप ये सोचो, आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं। योर पेरेंट्स मस्ट बी सपोर्टिंग यू बिकॉज दे हैव सीन योर स्ट्रगल। उन्होंने वो रात दिन तुमको पढ़ते हुए देखा है। एक बार उनके गले लग के रो लो। ठीक है, दिल हल्का कर लो। और आज सिर्फ आज कोई ऐसा भी इतना जल्दी एकदम ऐसा असली कोई डिसीजन मत लो कि मैं आज से अभी रिवीजन कर लूंगा, मैं लाइब्रेरी चला जाऊंगा। गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड एक्सेप्ट द थिंग, और उसके बाद ठंडे दिमाग से फिर प्लान करेंगे अपन मिलके। ठीक है, मैं जूम सेशन भी रखूंगा टेलीग्राम में। आई सेंड अ लिंक ऑफ द जूम, और जूम कनेक्ट करना, मैं तुमसे बात करूंगा 1 to 1। ठीक है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाऊंगा जरूर मैं सॉल्व करूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना, मैं तुमको जूम के थ्रू भी कनेक्ट करूंगा। बट अभी इतना परेशान मत हो। दिस इज जस्ट अ रिजल्ट, दिस इज जस्ट अ रिजल्ट, इट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट इज जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आप बोलोगे सर इट इज वेरी इजी फॉर यू टू से दिस, आपके लिए बहुत आसान है कि ठीक है पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि आप क्लियर हो चुके हो। मैंने बोला ना, ऐसा नहीं है। सेम ऐसे ही मैं भी रोया था, सेम ऐसे ही मैं भी फेल हुआ था। तो डोंट थिंक कि मैं बस बोल दे रहा हूं। ठीक है, एंड व्हेन माय रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड ना, मेरा सीए फाइनल का रिजल्ट तो जिस दिन था, उस दिन मेरे पापा का 60th बर्थडे था, एंड ऑन हिज बर्थडे ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट आई विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड मैं बहुत कुछ चंद मार्क्स से फ्लंक हो गया। ठीक है, तो सोचो, और मैं बहुत रोया, लिटरली मैं बहुत रोया। रिजल्ट खोलने के बाद मैं बहुत रोया, और उसके बाद मेरे पापा ने क्या करा, सिर्फ मेरे सिर पे हाथ रखा। ठीक है, और मेरे को ये बोला कि कोई बात नहीं, तूने मेहनत की थी ना, इस बार नहीं होगा, अगली बार हो जाएगा। इस बार नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस जहां तेरे को लग रहा है तेरे से और थोड़ा तू और बेटर कर सकता है, वो और कर बेटर।
एंड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसा बिल्कुल परेशान मत हो कि सब कुछ खत्म हो गया, इट्स नॉट लाइक दिस, ठीक है। यहां लाइफ खत्म नहीं होती है यार, यहां से तो लाइफ स्टार्ट होती है। आफ्टर बिकमिंग सीए यू हैव टू हैंडल लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, नंबर ऑफ थिंग्स यू हैव टू फेस इन योर लाइफ। तो सब चीज पे ये बोलते रहोगे कि मैंने क्विट कर दिया, मैंने छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी होता है। मैं इन चीजों के लिए थोड़ी बनाऊं। तो अपने आप को ना ये चीज समझाओ दैट आई एम नॉट मेड फॉर दिस डे, आई एम मेड लाइक आई एम बोर्न टू शाइन। मैं बनाऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना मुझे, तो भाई बनना है, ठीक है। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं बाउंस बैक करूंगा और मैं रिजल्ट पास का लाके दिखाऊंगा। सर तुम मेरे को प्रॉमिस करोगे सर यस वी विल सेंड यू द पास रिजल्ट, ठीक। जितना अब मैं आज सिर्फ इतना बोल रहा हूं तुमको, आज सिर्फ तुम क्या करो, कुछ मत करो, अभी कोई ऐसा डिसीजन मत लो मेरे को ये करना है वो करना है। गिव टाइम टू योरसेल्फ, अपने घर में पेरेंट्स के पास, ब्रदर सिस्टर के पास, दोस्तों के पास बैठो, उनसे बात करो, ठीक है। जस्ट फील बिट लाइट कि नाउ यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, बट येस यू हैव टू रियलाइज एवरीथिंग दैट व्हाट एल्स वी कैन डू एंड व्हाट बेटर वी कैन डू सो एज टू क्लियर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और मेरे को ना अंधा विश्वास है तुम पे, ठीक है। इस बार नहीं हुआ तो जरूर होगा, अगली बार जरूर होगा, मैं तुमको बोल रहा हूं। एक ना बात बोली जाती है कि इबादत कर इबादत करन दे नाल गल बन दी है, किसी दी अज बन दी है तो किसी दी कल बन दी है। बस किसी की आज बनी है तुम्हारी कल बनेगी, ठीक है। बट ट्रस्ट मी बनेगी जरूर। मैं टेलीग्राम में तुमको वो स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा जो मेरे को बच्चों ने भेजे कि सर लास्ट अटेम्प्ट में वी वर एट 37, एट दिस अटेम्प्ट वी आर एट 67। मतलब सोचो, क्या वो बंदा जो लास्ट टाइम 37 लेके आया था, क्या वो नहीं रोया होगा? क्या वो बच्चा नहीं परेशान हुआ होगा? बट ही और शी रिकलेक्टेड हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि नहीं भाई मुझे करना है, आई विल डू एंड सी द रिजल्ट टुडे। यही बस तुमको भी करना है। जो स्ट्रैटेजी होगी, जो होगा, जो प्लानर है, लॉ के लेक्चर्स, जो सब रहेगा मैं सब करूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। बट तुम आज रोगे, एक बार रो लो, बट अब कल से नहीं रोगे, ठीक है। इस चीज का गिल्ट लेके अपने आप को उस जोन में नहीं लेके जाओगे। जितनी जल्दी उस जोन से बाहर आओगे उतना जल्दी अपन मिलकर काम कर पाएंगे, ठीक। और एक चीज समझो, देखो कई बार क्या होता है ना, कभी कभी हमारी मेहनत में कमी होती है, ये हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी हमको लगता है हमने अच्छा किया, बट ऐसा नहीं होता है। हमने जितना अच्छा करना चाहिए था उतना नहीं किया। क्या हमारी मेहनत में कमी थी? वी हैव टू रियलाइज समटाइम्स लक इज ऑल्सो नॉट इन फेवर। कभी कभी मेहनत हम करते हैं बट लक साथ नहीं होता, तो ठीक है, हर बार तो खराब नहीं होगा। हम इतने गंदे तो नहीं, हमने किसी का इतना बुरा नहीं किया है, ठीक है। तो इस बार शायद भाग्य में नहीं था, बट अगली बार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना कि भाग्य को साथ होना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट लक विल बी इन योर फेवर। सो रियलाइज इट कि ठीक है, मैं अगली बार कैसे भी करके क्लियर करूंगा। असेस दैट मेरी क्लासेस नहीं हुई थी, वी विल असेस इट टुगेदर। कैसे क्लासेस में क्या कमी थी? जूम मैंने बोला ना, जूम पे अपन कनेक्ट करेंगे। क्या क्लासेस में कमी थी? कहां मैं इंप्रूव कर सकता हूं? क्या मेरी रिवीजन में, राइटिंग प्रैक्टिस में कमी थी? या फिर ऐसा हो सकता है मैं सब प्रिपेयर होके गया था सर, मैं पेपर से पहले ब्लैंक हो गया था, आई वॉज टोटली ब्लैंक बिफोर एग्जाम, मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाया उस 3 घंटे में। मेरे को सब आता था, मैंने बहुत मेहनत की थी 6 महीने से, 1 साल से, बट वो 3 घंटे मेरे अच्छे नहीं गए, तो सर मैं क्या करूं? तो ये सारी चीजें हमको असेस करनी है। बट ये सारी चीजें मैं तुम्हारे साथ कब असेस कर पाऊंगा? जब तुम उस स्टेज पे होगे असेस करने वाली, ठीक है। तो आई सीरियसली से यू, मेरे से बात करनी है मेरे से करो, जिससे बात करनी है, बट प्लीज डोंट बी लाइक दिस, डोंट थिंक दिस दैट एवरीथिंग इज एंडेड। नथिंग इज एंडेड, एवरीथिंग इज देयर इन योर वे, थिंग्स विल फॉल इन योर वे, तो डोंट वरी अबाउट इट। एंड इस सेल्फ डाउट से बाहर आओ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को भी होता था। लाइक आई क्लियर्ड, माई फ्रेंड्स क्लियर्ड, और मैं उसके बाद पेपर दे रहा था। मैंने तो सीए भी सीएस के बाद करी, ठीक है। तो मेरे जो दोस्त हैं वो जॉब कर रहे हैं, मैं उसके बाद भी बैठ के पढ़ाई कर रहा हूं। तो मैं ये सोचूं यार वो लोग तो आगे निकल गए, मैं तो पीछे रह गया। सर मेरा दोस्त, उसका अटेम्प्ट क्लियर हो गया, मेरा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, तो मैं बहुत लाइफ में पीछे हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप आज शायद एक अटेम्प्ट पीछे हो, वो शायद आज एक अटेम्प्ट आगे है। कल को चलकर जब आप क्वालिफाई हो जाओगे, यू बोथ विल बी एट द सेम लेवल एंड यू नेवर नो कब क्या हो, आपको नहीं पता, कभी भी नहीं पता, ठीक है। ऐसा समझो, जब शेर एक लंबी छलांग मारता है ना, तो वो 2 कदम पीछे जाता है, तो वो लंबी छलांग मार पाता है, ठीक है। यहीं खड़े खड़े छलांग मारोगे ना तो छोटी ही लगेगी। अगर एक लंबी उछाल मारनी है तो कई बार पीछे जाना पड़ता है। तो बस हम वो 2 कदम पीछे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज गॉड्स प्लान इज ग्रेटेस्ट, ग्रेट नहीं ग्रेटेस्ट। शायद जिस खुशी को पाने के लिए अभी तुम प्लान कर रहे थे, उससे बेस्टेस्ट गॉड हैज प्लान फॉर यू। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम जो अब चाहते हैं ना हमको ये मिले, उससे ज्यादा गॉड इज प्लानिंग फॉर यू, ठीक है। तो बस ये मान के चलो दैट ही विल डू एवरीथिंग बेस्ट फॉर यू एंड आई विल सी यू सून। प्लीज स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। अपने आप में विश्वास करो, तुम कर सकते हो। एंड मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूं, तो तुम मेरा विश्वास तो मत तोड़ना, ठीक है। बस एक प्रॉमिस कमेंट में करके जाओ, सर आई विल बाउंस बैक एंड
मैं तुमसे कमेंट पता क्यों करा रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं कि इसी कमेंट के नीचे आके लिखना अगले अटेम्प्ट के रिजल्ट में कि देखो सर मैंने यहां पर ये कमेंट किया था और मैं पास हो गया या हो गई। बिकॉज यही चीज तुमको खुद से खुद मोटिवेशन देगी। तुमको कहीं कभी भी डाउन फील करोगे ना, तुमको वो रियलाइज होगा भाई मैंने कहीं पे किसी को बोल रखा है, मैंने कहीं पे लिखा हुआ है, फिर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कमेंट करना, आई विल बाउंस बैक एंड आई विल पास इन द कमिंग अटेम्प्ट। मैं बाउंस बैक करूंगा और मैं पास होके दिखाऊंगा सर, ठीक है। एंड आई विल वेट फॉर यू टू सेंड दैट स्क्रीनशॉट, यस सर आई हैव क्लियर्ड, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक ऑल द बेस्ट, ठीक है। टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।